अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहे, खुश रहें। मैं ना सुबह उठी हूँ तो मैं गई थी वॉक करने ते उसके बाद मैं आ गई हूँ। आए तुसी मेरी गल्लां बातां सुनो, मैं कित्थों शुरू ने कित्थे मुक जानी है। खैर मैं नाकोप में आई हूँ, नाश्ता लेने, बच्चे सब सोए हुए हैं तो मुझे तो उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता ले जाती हूँ और कुछ अपने लिए। मंडे को इंशाल्लाह ताला स्कूल खुल जाने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये 2 महीने रह गए फिर ख़त्म स्कूल, फिर मतलब नवीं क्लासां बैनगियां। तो खैर बच्चे बड़े खुश भी हैं और अफसरदा भी है कि हमारे स्कूल ये ख़त्म हो जाने। तुहानू पता जो बच्चे स्कूल जाते हैं, असी भी जो जाईदा सी 5वीं तक मैंने भी प्राइवेट पढ़ा था, फिर बाद में गवर्नमेंट स्कूल चले गई थी 6ठी क्लास में। जब 5वीं क्लास छोड़ी थी ना, हालांकि वो सारी सहेलियाँ साथ ही गई थी, ऐ नहीं कोई कितने रह गए कोई कितने रह गए, लेकिन फिर भी वो स्कूल छोड़ना, टीचर छोड़ना बड़ा होता है। ऐसे बच्चों का हाल है। आफिया तो बाकायदा ना इमोशनल हो जाती, सच्ची बात है, छोटू सा उसका दिल है, लेकिन यह को जल्दी रोने लग जाती है टीचर को याद करके कि हाय, मैंने कहा आगे बड़ी प्यारी प्यारी टीचरें आपको मिलनी है ऐसे लेकिन फिर भी तो खैर बच्चे सोए हुए हैं। अब वीकेंड लास्ट जा रहा है तो नाश्ता उनके लिए बनाऊंगी। मैं आज अपने लिए ये सैंडविच बनाए हैं, ये मैंने नहीं बनाए, ये मेरे मियाँ ने बनाए हैं और उन्होंने कोई नहीं कट छट करके लियाते, बस ठा करके विच रखे ने। अपनी तरफ से बड़ी प्यारी सी प्लेट बना के लाए, अपने लिए भी लेके आए, फिर मेरे लिए भी वही बना के लेके आए। मैंने कहा चलो जी शुक्रिया बहुत बहुत, बैठे बिठाए तो नाश्ता मिल जाए, होर तुहानू की चाहिए। खैर वासा मेलून लेके आए थे तरबूज, इतना बड़ा, आपको पता है जो तुर्की मार्केट का होता है इतना बड़ा होता है कि फ्रिज के अंदर भी नहीं आता। वो ले आके ना वक्त ही पा लेता है तो बड़ा ही मज़ेदार, मीठा ठंडा हो जाए तो होर ही मज़ेदार लगता है। लेकिन पता है कि फ्रिज में बड़ी जगह ले लेता है। तो मैंने काट काट के हिस्से बना के ना उसका फोलिया लगा के उसको फ्रिज में रखा था, पूरा एक हिस्सा उसने लिया हुआ था। तो अब शुक्र अल्लाह का कि लास्ट जा रहा है तो मैं ये काट के ना बॉल में डालने लगी हूँ। अफान कब का कह रहा है मुझे काट दे, मैंने कहा चलो मैं इसको काट के ना दे देती हूँ। बाकी जो है ना इसको फोलिया लगा के फ्रिज में रखूँ ताकि वो जो जगह है ना वो उसकी बचे। फ्रिज में आजकल इतनी ज़रूरत होती है पानी रखने की, जो भी पीने की चीज़ें हैं वो बच्चे रखते हैं और जगह बिल्कुल नहीं फ्रिज में बचती। जिन्नी मर्जी तुम चीज़ वड्डी लै लो ना, थोड़ी ही जाती है। जो तुम लैके आते हो कहने वाह बड़ी स्पेस है, बड़ी जगह है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसी पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं कि वो जगह जो ना वो ख़त्म हो जाती है और वो भी छोटी छोटी लगन लग पैंदी है। तो खैर आजकल ना मेरा जो फ्रीज़र है ना जहामजंग का लेके आई, वो आज सुबह का तंग कर रहा है ना, चीज़ें पिघली हुई हैं। जो आइसक्रीम ना मुझे उससे डाउट हो गया चलता नहीं, लेकिन अब मैंने कोशिश की है सारी, देखें अब अल्लाह खैर करे चलता रहे, बड़ा डर आ रहा है। वो सारा जो चीज़ें वो सारी फेंकनी है, ये बेड वुड सारा गार्डन का फेंक देना है एवं, ये सारी चीज़ें फेंकने वाली हैं। घास जो है उसको काटते हैं, मशीन लगाते हैं, इधर से सारी मोटा मोटा था उठा लिए, वो जूते हैं और वो ग्रिल है, वो चेयर है, सबको वॉश करते हैं। बाकी सारा समान जरा वो नीचे रखने गए हैं तो इनू हम इतने पाए पिलाने तो सारा इन धोने, पहले कट लीए फिर पानी लाने, साफ सुथरा करने। मैं क्या अज दी वारी ना आ ही जाए, बहुत हो गए। तो फुल वेखो माशाल्लाह गार्डन च पर गत्ते ने, तारा वेखो, कपड़े मैं सखाती नहीं इतने, गर्मी बहुत है। चलो अल्लाह खैर कर, जो दोबारा साफ सुथरा होंगे ना फिर तुम वहाने बड़े मैसेज आते गार्डन साफ कर ले। मैं क्या मैनू जिन्नी फिक्र है ना उन्नी तुहानू फिक्र है। चलें जी वापस आ जाए किचन ते, किचन तो कोई नहीं तुहानू छुट्टी मिलनी, वैसे दिल तो बड़ा करदा जो बिल्कुल दिल ना करे उदों तुसीं जाके बह जाओ या तुसीं फिरो तुरो, लेकिन फिरना तुरना भी इत्थे कित्थे, मजबूरी है, काम करना ही पैंदा, इसके बगैर जान नहीं छूटती आपकी। तो यहाँ क्योंकि खाने पीने के इतना ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानी जो हम कि हम बाहर जाके खा लेंगे, जो है वो काफ़ी दूर है तो बड़ी दूर जाना पड़ता है। बेहतर है कि तुसीं किचन च वड़ के आपे पका लवो, हुण बच्चे ने खाना तो है ना, तुसीं डंडी नहीं मार सकते। मैं आज बनाने लगी कोफ्ते, कीमा लेके आया था लुकमाल, उसके अंदर मैंने आपके देखा प्याज और लहसन अदरक इकट्ठे डाले, हरी मिर्चें डाली, साथ नमक मिर्च हल्दी जो भी मसाले मसाले आप डालते हैं। मैंने कोई टोस्ट नहीं डाला, कोई मैंने चने का मसाला नहीं डाला कि कबाब टूटेंगे ऐसे वैसे, कुछ नहीं मैंने डाला, सिंपल मैंने इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये फ़िलिप्स की मशीन है, फिर आप पूछेंगे मीडिया मार्केट से ली थी। इसके और भी बड़े छोटे छोटे टूल हैं ना जो आपने ग्राइंडर करनी है, कुछ भी करनी है। तो खैर अभी फ्रेश धनिया काट के रखा था वो डाल लूँगी, हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करके इसके बाउल बना लेंगे। बाउल जो है ना इसको मैं ना फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको एयर फ्राई में बनाऊँगी। एयर फ्राई का मेरे से पूछ रहे हैं कि टच वाला एयर फ्राई ठीक रहता है, ये टाइम जो सेट करते हैं वो वाला जो घुमाने वाला वो ठीक रहता है। मेरे पास जो है ना वो घुमाने वाला है, मुझे तो वही सही लगना है। टच का मुझे जिनके टच है उनको वो सही लगना है, लेकिन आप देख लें आपको कौन सा सूट करता है आप वो। क्योंकि मैंने जो लिया ना ये सबसे पहले मैंने अक्सर बोलती हूँ कि मैंने जब एयर फ्राई लिया था ना उस वक्त लिया था जब जब चीज़ पैदा हुई थी तब का मैंने लिया, सबसे पहले मैंने लिया था। लेकिन क्योंकि उसका जो घुमाने वाला वो भी टूट गया, मैं चम्मच के साथ उसको घुमाती हूँ, कभी दिखाऊंगी आपको ना।
तो ये खैर मैंने बॉल बना के भी तो फ्रिज में रखे, मैंने कहा सेट सुट हो जाए फिर इसको करती हूँ एयर फ्राई में। तो भी ना आफिया और लुकमान फ़ान के लिए बना रही थी पास्ता, क्रीमी पास्ता जो होता है, सब्जियां सब्जियां चिकन फ्राई कर कूर के अंदर नमक मिर्च हल्दी और क्रीम डाल के ना, वही मिक्स जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। मैंने ऐसे ही क्लिप डाल लिया, मैंने कहा चलो बता देती हूँ कि मैं किचन में क्या क्या काम कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं घर की चीज़ें तो खाती हूँ डेली, जो मेरी रूटीन है वही मैंने शेयर करनी है। मैं ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ गर्मी ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ बाजी कोई कहता बाहर दिखाए, कोई कहता किचन दिखाए, कोई कहता ये दिखाए। मैंने कहा मेरे दो ही हाथ हैं, दो ही टांगे हैं, मैं कितने कितने लेके फिरा। तो खैर बच्चों का खाना हो गया डन। तो अभी जो है ना वो वापस आ जाते हैं अपने खाने के लिए। तो मैंने निकाला ऑयल डाला है, प्याज अदरक लहसुन को डाल के ना, अदरक नहीं डाला, अदरक में बाद में ना जब इसका ग्राइंड करूँगी फिर मैं डालूंगी। तो अभी इसको मैं फ्राई करूँगी और थोड़ी देर बाद इसके जो बाउल है ना वो मैं एयर फ्राई में डालने लगी हूँ। ये देखें इसके डालूंगी 10 मिनट के लिए उसको एयर फ्राई चला दूँगी। उधरों मसाला ਤੁਹਾਡਾ रेडी हो जाएगा ना, उधरों ਤੁਹਾਡੇ वो वाले बाउल जो ना वो भी ਤੁਹਾਡੇ रेडी हो जाएंगे। बड़ा सौखा है, कुछ मैंने फ्रीज कर लिया, कुछ मैं पका रही हूँ ना क्योंकि लुकमान को बड़ी पसंद है। तो ये देखिए जैसे मेरा मसाला होया फ्राई, तो उसी जो ग्राइंडर मैंने निकाला हुआ था ना बड़े वाला, उसी के अंदर फिर मैंने डाल के इसको पीस लिया है ताकि मसाला जो अच्छी तरह इसका ना ग्रेवी से बन जाए। तो अभी इसको मैं फ्राई करूँगी, मतलब कि मसाला भुनांगे। आप लोग सुनाएं आपकी गर्मियाँ कैसी गुजरी। आज तक गर्मी ने हद ही मुका छड़ी है। तो यकीन करो मैं वॉक पे डेली जाती हूँ 10 बजे। आज मैं निकली हूँ ना, मैं मिडल में जाके ना मेरा एक पाँव ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, समझ नहीं आ रही कि आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ। इतनी गर्मी थी कि दिल ही नहीं कर रहा था चलने को। फिर मैं छाँव में जाकर ना एक स्टूल पे बैठी हूँ, फिर वापस आई हूँ। तो अभी मसाला भूनते पले दे फटाफट दस। मेरे तुहानू पता बेसिक मसाले ने कोई खास मैं तकनीक कर दी नहीं, मेरी वही नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया डाल के मसाला भून रही हूँ। जैसे इसका मसाला भून जाएगा ऑयल थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, फिर मैं जब बाउल है ना वो जो कोफ्ते बना के रखे हैं उनको निकालूंगी। वो भी बन गए थे, मैं अभी आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी टमाटो पेस्ट डालूँ, टमाटर भी मैंने डाले हैं लेकिन इसको भी थोड़ा सा डाला है ताकि ग्रेवी और गाढ़ी हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा दही, 2 से 3 चम्मच दही डालूंगी। मेरा दिल कर रहा था फ्रेश क्रीम होती ना, फिर मैंने एंड पे ज़रूर वो डालनी थी, वो मेरे पास थी ही नहीं। मैंने कहा चलो दही सुटो, क्योंकि मेरे पास थी, बच्चे ने नूडल च पवा लिए। तो वो मैंने नॉर्मल कोफ्तों के लिए रखी थी, सुबह लेके आए थे। जब इन्होंने मुझे ऑर्डर किया फिर मैंने उनको कंप्लीट करते। मैं कहा चलो साड़ी खैर तुसी खा लो, अपने आप दी कुर्बानी दे दें जी कि हर बारी चंगी नहीं होंगी अपनी कुर्बानी देनी। कुर्बानी की बात याद आ गई, अगू तुम ईद उल ज़ुहा भी आ रही है, कुर्बानी भी आ रही है। जिसने कुर्बानी देनी है वो इंतज़ाम भी कर रहा है। जिसने कुर्बानी के लिए पैसे भेजने वो टैप टैप सेंड ज़रूर यूज़ करें। टैप टैप सेंड के थ्रू पाकिस्तान पैसे भेजे कुर्बानी के लिए, उसके लिए ना देसी 10 कोड यूज़ करना ताकि तेन बोनस वोनस मिले ना। ठीक है, मैं ला दिया तेन सुना भी दे दा। तो अभी जैसे मेरे जो कोफ्ते ना भूनेंगे ना, इसके अंदर डालूंगी मैं पानी, थोड़ी ग्रेवी करूँगी क्योंकि अंदर अंडे मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, वो भी डालें। फिर तेन पता जो अंडे बॉयल करो ना वो ਵਿੱਚ पाओ तो होर शोरबा जब वो गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए जी। चले जी, मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी तो मैं याद रखें। अल्लाह हाफिज़।